उलवे आपली सलामीची जोडी आपण मैदानात पाठवा। स्क्रीनवरती मित्रांनो पाहताय आपण साजिद शेखला की बैलगाडा क्षेत्र कुठेही असू द्या मित्रांनो, एक वाकडीचा राज पाटील आणि वावंजाचा साजिद एवन जोडी नाही करत कॉम्प्रोमाइज, एवन जोडी पब्लिकची चॉईस। स्मित हास्य तुम्ही चेहऱ्यावरती त्याच्या पाहू शकाल। मग 40+ आता आम्ही नागझरीची जी रेग्युलर स्पर्धा पाहिली ती वावंजे संघानं गाजवली। संकेत रानडे ठरले त्या स्पर्धेमध्ये। मालिकावीर 2 व्हीलर बाईक महेश आगलावे कोलवाडी टीम के सबसे धुरंधर महेश आगलावे यांच्या वतीने देखील राजेश कातारा तुम्हाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आल्यात। धन्यवाद व्यासपीठावर आमचे सागरदादा मडवी यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। मनपूर्वक आपलं गौरी स्पोर्ट नेवल यांच्या वतीने आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक 2024 या स्पर्धेमध्ये आपलं स्वागत आहे। मैदानामध्ये लगेच पंचाने दाखल व्हायचे आहे। येस 2-3 खेळाडू थोडेसे ऑन द वे पोहोचता येतात, तोपर्यंत फिल्डिंग आपण लावून घ्या येतीलच। आणि पंचांना विनंती करतो आपण देखील जा। निलकंठेश्वर 40+ क्रिकेट संघ उलवे दमदार या ठिकाणी स्पर्धेमध्ये कामगिरी आणि तितकीच दमदार कामगिरी परेशभाई पाटील शिवसेना दमदार नेतृत्व आम्ही पाहतो त्यांचा हा संघ तुम्ही मैदानावरती पाहताय। आमदार भरत शेठ गोगावले यांच्या अतिशय निकटवर्तीय अर्थातच परेशभाई यांचा संघ तुम्ही मैदानावरती, कारण गावामध्ये दुःखद घटना झाल्या कारणाने आज ते इन ॲक्शनमध्ये आपल्याला दिसणार नाहीयेत। एकनाथ भाई ते देखील नाहीयेत, परंतु त्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये आज श्री मलंगड स्पोर्ट्स वावंजे क्रिकेट संघ तुम्हाला खेळताना दिसेल। हे पाहू शकाल मित्रांनो आमची गौरी स्पोर्ट्स नेवालीचे सर्व खेळाडू। नितेश NK कातारा, त्याच्यानंतर आपण धीरज यांना पाहताय। लेग ब्रेक के जादुई सुलतानी गेंदबाज ओमकार पाटील यांना तुम्ही पाहताय। त्याच्यानंतर आकाश मुंडी म्हणून ज्यांची आपण सातत्याने गणना पाहतो ते देखील आहेत या ठिकाणी, त्यांचं आपण सहर्ष स्वागत करूया। त्याच्यानंतर आपण मदन सेठ असतील, अतुल कातारा असतील, धीरज असतील, संपूर्ण महेंद्र पाटील असतील, सोनू कातारा, प्रेम कातारा, आतिश असतील, त्याच्यानंतर सोनू प्रणय असेल। जबरदस्त कामगिरी डॉक्टरची भूमिका देखील यांनी निभावली। पार्थ असतील, सर्व खेळाडू ज्यांनी दमदार मेहनत घेतली। रोशन कातारा असतील, एखाद्याचं नाव चुकून राहतो परंतु सर्वांचीच नाव आपल्याला माहिती नाहीत, परंतु सर्वांनी दमदार मेहनत घेतली। परंतु सँडी पालकरचा आम्हाला एक डान्स आवडला मित्रांनो, जेव्हा गौरी स्पोर्ट नेवाली क्रिकेट संघ धुंद्र्याच्या मैदानावरती जिंकला ना त्याच्यानंतर सँडी पालकरचा जो डान्स आम्हाला खूप आवडला आणि तो सॉन्ग होता वो लाल दुपट्टेवाली तेरा नाम तो बता। अष्टविनायक धाबा मालकचे वेटर, अष्टविनायक धाब्याचे वेटर त्यांनी देखील भरपूर चांगली कामगिरी केली। आकाश शेठ कातारा, अष्टविनायक धाबा मालक यांनी दमदार योगदान या स्पर्धेसाठी। सर्वांचं म्हणजेच संपूर्ण ग्रामस्थ मंडळ असतील, आपला नेवाली त्यांचा सर्व मित्रपरिवार असेल ज्यांनी भरपूर चांगली कामगिरी केली। तर निलकंठेश्वरी 11 40+ उलवे क्रिकेट संघाने टॉस जिंकलाय, माफ करा टॉस गमावलाय। टॉस जिंकलाय श्री मलंगड स्पोर्ट्स वावंजे संघाने आणि फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला आणि बॅटिंगसाठी आमंत्रित केलंय ते 40+ निलकंठेश्वर उलवे टीमला। निलेश शेठ खारकर, विजय शेठ खारकर आपला आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं। जितूबाई सोमाशे असतील आमचे वृक्षारोपण समितीचे, किरण मडवी साहेब आपला आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं। त्याच्यानंतर गौरी स्पोर्टचे आमचे सर्व शिलेदार पाहतो। मदन त्यांच्या बाजूला आपण NK खऱ्या अर्थाने मच्छिंद्र पाटील सरांनी NKचं खऱ्या अर्थाने कौतुक केलं की खऱ्या अर्थाने एकेकाली अनेक खेळाडूंना त्याने आपल्या प्रसिद्धी देण्याचं काम केलं। ओमकारला पाहतो खऱ्या अर्थाने, आकाश आहेत, मुंडी म्हणून परिचित आहेत आणि सर्व गौरी स्पोर्टची सर्व आमची टीम इथे आहे, त्या सर्वांचं कौतुक करावे लागेल। ही स्पर्धा आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धा प्रवीण जरी एशियाच्या शिखराकडे वाटचाल करत असली ना ती ते मेहनत मात्र आपण सर्वाधिक मेहनत बघायला मिळतो ती गौरी स्पोर्ट नेवाली क्रिकेट संघातील सर्व शिलेदारांची। मग अखिलेश यांना आम्ही ते पाहतो।
तर राजेश शेठ कातारे यांचे मेहुणे अर्थातच सूरज फुल्लरे उर्फ राखाबाई यांचा याच वाढदिवस आहे. राखाबाई आपल्याला वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत आमचे पंच या ठिकाणी सत्यवान काकडे यांचंही आगमन झालं, त्यांचंही सहर्ष स्वागत. तर बघा राजेश शेठ कातारा यांचा इथे खऱ्या अर्थानं वाढदिवसाला शुभेच्छा देत असताना ओमकार पाटील आणि नितेश NK कातारा शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा इथे या वाढदिवसाच्या निमित्तानं शुभेच्छा खऱ्या अर्थानं इथे त्यांना देत आहेत. आकाश आपण देखील जॉईन व्हा. हॅपी बर्थडे टू यू कॅप्टन राजेश कातारा. तब तक सुनते हैं सैंडी की एक अदाकारी फेवरेट संगीत. अंगरक्षक इथे रमेश श्रीवास्तव त्यांना शुभेच्छा देतात. रूपमला पाहतो भाया काथारा. खूप मेहनत आहे खऱ्या अर्थाने सर्व गौरी स्पोर्टच्या शिलेदारांची. तो चलिए चलते हैं मैदान की तरफ दोस्तों, जहां पर 40+ का मुकाबला यानी कि सुपर 10 का आखिरी मुकाबला आपके सामने, जहां पर श्री मलंगड़ स्पोर्ट्स 11 वावंजे टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है और बल्लेबाजी को न्योता दिया है नीलकंठेश्वर 11 40+ उल्वे टीम को. आइलेश अन्ना नॉन स्ट्राइक एंड पर, जिसे हमेशा छक्कों के लिए जाना जाता है, बड़े बड़े छक्के चौके उनके बल्ले से निकलते हैं और नॉन स्ट्राइक एंड पर पैडी खारकर यानी कि प्रदीप खारकर जोड़ी गेंदबाजी की कमान संभालेंगे. प्रकाश पाटिल राइट आर्म फ्रॉम द विकेट. पहली गेंद यहां पर गैप ढूंढना चाहते थे, मिडाउन में खिलाड़ी तैनात है, वहां पर बढ़िया फील्डिंग नजर आती हुई, शुरुआत काफी बेहतर होती हुई गेंदबाज प्रकाश पाटिल के माध्यम से. हमेशा वावंजे के मैदान के ऊपर भी आप परेश भाई पाटिल इनके माध्यम से बड़ी नाइट प्रतियोगिता हम देखते हैं. WPL वावंजे प्रीमियर लीग का भी बड़ा घमासान हम देखते हैं और निश्चित तौर पर एक बड़ी टूर्नामेंट. और उसके बाद उल्वे के मैदान के ऊपर भी हम जबरदस्त बड़ी बड़ी टूर्नामेंट विजय शेठ खारकर इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर रखी गई थी. साथ ही साथ नीलकंठेश्वर क्रिकेट क्लब उल्वे उनके द्वारा भी दमदार आयोजन, निलेश शेठ खारकर उनका भी नाइट का जबरदस्त आयोजन, उनका भी स्वागत करेंगे. लेकिन इस बार यह मुकाबला दोनों भी टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण है. 40+ की चर्चा करेंगे दोस्तों तो हमेशा इन 40 वर्ष से अधिक खिलाड़ियों को भी आज ग्रामीण टेनिस में काफी रुतबा बढ़ चुका है. को चले बल्ला शायद हल्के हाथों से घुमाना चाहते थे, लेकिन अपील तो हुई थी, ज्यादा अपीलों में इतना विश्वास नहीं था कि यहां पर अंपायर के ऊपर दबाव बना सके. पहले 2 गेंदों के ऊपर पूरी तरीके से पैडी को बीट कर दिया है. खाता नहीं खोल पा रहा है यहां पर प्रदीप खारकर, अभी तक शांत रखा है. मैं कहूंगा मैच काफी बड़ा है, 2 ताकतवर टीमें यानी कि दोनों भी टीमों ने इस आमदार ट्रॉफी में काफी शानदार प्रदर्शन दिखाया है. वही 2 टीमें इस मर्तबा एक दूसरे के सामने ट्रॉफी तक जाना है तो निश्चित तौर पर एक अच्छा परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी होगा. प्रकाश की रफ्तार वाली गेंदबाजी, लॉन्ग रनअप है इनका तैयार. इस बार बड़ा शॉट तो खेला है, कैच हिट की मांग तो की है, लेकिन खिलाड़ी पीछे दौड़ते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ रोकने में असमर्थ. गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा पार. पारी की शुरुआत अब यहां पर करते हुए बल्लेबाज पैडी के बल्ले से 4 रन. शुरुआत थी वहां पर श्री मलंगड़ स्पोर्ट्स 11 वावंजे टीम के खिलाड़ियों की ओर से, लेकिन उसके बाद यहां पर पैडी ने आखिरकार नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम 40+ के बल्लेबाज ने चौका धाकर अपना भी खाता खोला और टीम का भी खाता खोलते हुए 4 रन बने स्कोर कार्ड पर. 4 ओवर का ये मैच जीतेगा एक ट्रॉफी, एक फ्रीज की तरफ जरूर कब्जा करेगा. कौन होगी, वावंजे 40+ मलंगड़ या नीलकंठेश्वर 11 उल्वे 40+? इस बार टैप करने का प्रयास, मिडाउन में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है. डीप लॉन्ग ऑन में आकर गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय. 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन. सबसे बड़ा अगर चर्चा करेंगे हाईएस्ट टोटल स्कोर की
तो 40 प्लस श्री मलंगड स्पोर्ट्स 40 प्लस श्री मलंगड स्पोर्ट्स वावंजे टीम ने सर्वाधिक टोटल बनाया 84 रनों का, यानी कि किसी भी रेगुलर टीम को ये रन नहीं अब तक हमने देखे जो 40 प्लस के इन खिलाड़ियों ने, इन धुरंधरों ने, इन शेरों ने किए जो सबसे हाईएस्ट टोटल स्कोर। चलिए आइलेश मात्रे खेलने के लिए तैयार, मशहूर बल्लेबाज है, देखेंगे यहां पर अपना दमखम कैसा दिखा पाएंगे श्री मलंगड स्पोर्ट्स 11 वावंजे टीम के खिलाफ। अभी तक प्रकाश की शानदार गेंदबाजी, आइलेश पहली मर्तबा स्ट्राइक इन पर, इनसाइड आउट, बढ़िया शॉट खेला है कवर्स की, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं है, पावर प्ले है, मिलेगा फायदा और इसी के साथ आइलेश मात्रे के बल्ले से 4 रन। कातारा इनका जन्मदिन है, धूमधाम से दोस्तों जन्मदिन मनाया जाएगा और 41 साल में पदार्पण किया है, वो भी आप 40 प्लस हो चुके हैं। वाकड़ी के मैदान के ऊपर जब 40 प्लस का आयोजन किया गया था लीग के तौर पर, तो राजेश कातारा ने पहले मैच में 74 ठोके थे, दूसरे मैच में 44 रन ठोके थे। इतनी दमदार बल्लेबाजी हमने उनके माध्यम से देखी थी और वो भी जल्द 40 प्लस में इन होंगे। 41 फिलहाल रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं। तो अच्छा यहां पर शॉट था, गैप ढूंढा लेकिन सामने खिलाड़ी थे जरूर, उनको बीट करती हुई गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ, कवर पॉइंट की रीजन में 4 रन। अच्छी शुरुआत हुई थी, गेंदबाज प्रकाश की 2 गेंदें डॉट आई थी, लेकिन आखिर के इन गेंदों के ऊपर जो 3 बाउंड्रीज मिली है, जिसके बदौलत यहां पर नीलकंठेश्वर 11 40 प्लस उल्वे टीम मजबूत स्थिति में है। 13 एक ओवर का खेल समाप्त होने के बाद। श्री गणेश केबल नेटवर्कचे ओनर्स आणि या स्पर्धेसाठी नेटवर्क शवा लाईव्ह प्रसारणासाठी ज्यांनी पुरस्कृत केली ते आमचे परममित्र परशुराम काथारे यांना पाहतो। त्याचबरोबर नेवाली गावातील शांततेचे प्रतीक आपण बलिराम यांना सुद्धा खऱ्या अर्थाने क्रिकेटचा आनंद घेत असताना पाहतो, त्यांचं मनपूर्वक आपण इथे स्वागत करूया। तो चलिए मोहसिन शेख आएंगे गेंदबाजी के लिए, दूसरे नंबर के गेंदबाज, जहां पर बात करेंगे पहले पावर प्ले में 13 रन बटोरे, सेकंड ओवर की शुरुआत होगी, पावर प्ले समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद जो 4 टीमें क्वालिफाई हुई है उनके टीमों के कप्तान लकी ड्रॉ के लिए आई है, इसमें से जो आएगी वो भी आएगी लकी ड्रॉ के लिए, यानी कि 5 टीमों में लकी ड्रॉ किया जाएगा, जिसको बाय मिलेगी वो जाएगा सीधा अगले राउंड में, और जो बची हुई टीमें होंगी उन 4 टीमों में से आपको मैचेस खेलते हुए नजर आएंगे। तो चलिए मीत 11 कालुंद्रे, नेवाली जय हनुमान 11 नेवालीपाड़ा, शौर्य 11 भैरवदेव रिडगर एंड डीसीसी मुरबी, चारों टीमों के कप्तान आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आकर रुकिए। नेवाली पाडा येथील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व, संघाचे व्यवस्थापक आदरणीय आहे रामचंद्र दादा जाधव आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमच्या माध्यमातून आपण इथे पाहतो खऱ्या अर्थाने राजेश काथारा यांना वाढदिवसानिमित्ताने शुभेच्छा दिल्या जातील। मागच्या वर्षी त्यांनी सांगितलं होतं की आम्ही या स्पर्धेतून बाहेर गेलो, परंतु यंदा ही ट्रॉफी आम्हाला जिंकायची आणि त्यांनी सध्या ते टॉप 4 मध्ये क्वालिफाय झाले, ट्रॉफीचे दावेदार बनलेत आणि इथे वाढदिवस साजरा करत असताना राजेश काथारा जय हनुमान नेवालीपाड़ा क्रिकेट संघ। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, लेकिन चलिए बाल बचे खिलाड़ी थोड़े से दूर थे, वहां पर बिल्कुल 1 रन मिलेगा और इसे 1 रनों की मदद से, हालांकि बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 15 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। थोड़ा सा यहां पर नेवालीपाड़ा सिर्फ 4 गेंदें बची है, फिर अच्छा लाइव के ऊपर बिल्कुल कवर किया जाएगा। रोशन फक्त 4 बॉल, तो बिल्कुल यहां पर 15 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाजी के मार्ग पर यहां पर मोहसिन एक बाइकर मैन है दोस्तों, जहां पर बेलवली के टूर्नामेंट में बाइक देकर इस खिलाड़ी को नवाजा गया था, इतना ताकतवर खिलाड़ी। तो यहां पर पूरी तरीके से पैडी, अभी भी किरण डगआउट में सुरक्षित है, आइलेश, ये 2 महानतम बल्लेबाज है, तो निश्चित तौर पर यहां पर एक मोर्चा लेना होगा किसी बल्लेबाज को। ओ फुल टॉस बॉल, ये गलत गेंद कहेंगे और इस गेंद को फेंका स्क्वायर लेग की तरफ, सीमा रेखा पर, पैडी खारकर के बल्ले से 4 रन।
उनका भी हम स्वागत करेंगे। रॉयल स्पोर्ट्स उल्वे पे अच्छा प्रदर्शन करती है। उल्वे गांव नीलकंठेश्वर टीम भी काफी दमदार प्रदर्शन करती है और निश्चित तौर पर हमेशा क्रिकेट की पंडरी भी जिसे कहा जाता है, सिटी ऑफ लव द उल्वे नोड, सपनों का शहर जिसे कहा जाता है, उल्वे नोड से ये टीम बिलोंग करती है। नीलकंठेश्वर 1140+ उल्वे टीम इस वक्त खेल रही है। 19 बने स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 3 गेंदों का खेल अभी भी यहां से बचा हुआ है इस ओवर का, यानी कि जो रन चाहिए थे नीलकंठेश्वर 1140+ उल्वे को, वो रन बिल्कुल यहां पर अच्छे नजर आते हुए। चैनू शेठ जाधव साहब, उनका भी स्वागत करेंगे। निवलीपाड़ा गांव के दमदार नेतृत्व है, अंबरनाथ पंचायत समिति के दमदार नेतृत्व कहा जाता है, लेकिन इस बार पैडी अन्ना को कौन रोकेगा और पैडी अन्ना के बल्ले से गेंद सीधा फिर से एक बार स्कोर लिख के ऊपर 6 रन। की बल्लेबाजी इसी 6 रनों की मदद से हालांकि बढ़ता हुआ स्कोर है 25। 2 गेंदों का खेल यहां से बचा हुआ है। मौसिम शेख को बिल्कुल टारगेट बनाया जा रहा है। ये राजेश शेठ कातरा, इनका जन्मदिन का केक आप देख सकते हैं, जो जय हनुमान नेवालीपाड़ा टीम यहां से केक सेलिब्रेशन कर रही है। उन्होंने केक लाया और ये स्क्रीन के ऊपर केक आपको नजर आता हुआ। 25 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। मौसिम थोड़े से महंगे साबित होते हुए फिर से एक बार तैयार। हाफ ट्रैकर की बॉल जरूर थी, लेकिन बाहर जाने वाली गेंद थी, जिस गेंद को अंपायर ने वाइड बॉल करार घोषित कर दिया है और वाइड की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी। टीम का टोटल स्कोर है 26 रन नीलकंठेश्वर 1140+ उल्वे टीम का। बढ़िया बढ़िया बल्लेबाजी 2 खिलाड़ियों के बीच में, शानदार साझेदारी अभी तक नजर आती हुई। आज यहाँ पर 2 बड़े खिलाड़ी मौजूद नहीं है, एक परेश भाई पाटिल और एक एकनाथ भाई पाटिल, लेकिन इस बार पैडी खारकुर को रोकना मुश्किल हो रहा है वावंजे टीम के गेंदबाजों को। इस बार शानदार छक्का। विचुंबे के शेर 40+ राम भाई पाटील इनका आगमन आणि डॉक्टर कुमार शिंदे 40+ दमदार मास्टर यांचंही आगमन झाले। तेही राजेश कातारा यांना वाढदिवस शुभेच्छा देण्यासाठी आलेत आणि गुच्छ तर दिसतोय, सोबत केकही त्यांच्या दिसतोय। शॅम्पेन करार तर इथं फोडला जाईल। डॉक्टर कुमार शिंदे एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व आणि डॉक्टर म्हटल्यानंतर समाजाच्या दृष्टिकोनातून ज्यांचा महत्त्वाचं योगदान आम्ही सातत्याने पाहतो, डॉक्टर कुमार शिंदे सर आणि राम पाटील साहब, आपलं सहर्ष स्वागत। आखिरी गेंद बची इस ओवर की, 32 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। तो इस बार बैकफुट पर जाकर स्लैश किया है डीप पॉइंट सीमा रेखा की तरफ। बहुत बड़ा ओवर देखने को मिला। ओवर की समाप्ति 36 रन बगैर विकेट खोए नुकसान पर नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम। प्रवीण राजेश शेठ काथारा नेवाले यांचा वाढदिवस खऱ्या अर्थाने ते संपन्न होणार आहे। प्रथमतः जानुमान क्रिकेट संघ नेवाली पाडा क्रिकेट संघाच्या सर्व खेळाडू रामचंद्र दादा जाधव आपण समोर या। त्यांच्या संपूर्ण संघाच्या वतीने राजेश शेठ काथारा गौरी स्पोर्टची आन बाण आणि शान ज्यांचा वाढदिवस आहे आणि त्यांना वाढदिवसानिमित्ताने शुभेच्छा आणि अभिष्टचिंतन सोहळा इथे संपन्न होत आहे की राजेश शेठ शिखरे उत्कर्षाची सर तुम्ही करीत राहावी, कधी कधी वलू न पाहता आठवण जानुमान नेवाली पाडा क्रिकेट संघाची तुम्ही स्मरावी जीवनामध्ये वाटचाल करत असताना। नमस्कार, नेवाली पाड्याचे सर्व क्रिकेट रसिकांचं नेवाली गावामध्ये हार्दिक स्वागत। जेव्हा जेव्हा ही टुर्नामेंट होईल तेव्हा तेव्हा तुमची एंट्री 100% इथं असणार। म्हणजे समीकरण कसं जुळलंय बघा। आमचे आयोजक गौरी स्पोर्ट्स नेवाली आणि नेवाली पाडा, पंच फक्त 2 मिनिटं आपण केक कापतो इथे, फक्त 2 मिनिटं। चला नितीन रेडी, शुभेच्छा देऊया। Happy birthday, happy birthday. हजारों साल पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद पैडी अन्ना और आइलेश अन्ना की ये क्या तूफानी बल्लेबाजी नजर आ रही है। यहाँ पर वावंजे टीम को सोचना पड़ेगा, इस मुकाबले में अगर बने रहना है तो यहाँ पर साझेदारी को तोड़ना भी महत्वपूर्ण होगा। और उल्वे टीम भी जानती है, श्री मलंगड़ स्पोर्ट्स 11 वावंजे टीम के खिलाफ अगर बने रहना है तो टारगेट भी बड़ा रखना होगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा हाईएस्ट टोटल
84 रनों का श्री मलंगड़ स्पोर्ट्स 11 वावंजे टीम का ही है। तो उसी के हिसाब से ये बल्लेबाजी चल रही है इस मैदान के अंदर। अशफाक शेख गेंदबाजी के लिए आएंगे। मोहसिन को थोड़ी सी मार मिली कि अशफाक शेख अपनी टीम के लिए यहां पर कमबैक कर पाएंगे। ये देखिए रामभाई पाटिल विचुम्बे जिनके ओर से राजेश शेठ कातारा, इनको केक का खिलाया जा रहा है। डॉक्टर कुमार शिंदे है उनके साथ, लेकिन इस बार चलिए आइलेश अन्ना को रोकना मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सीमा रेखा पार 4 रन। रामभाई पाटिल इन्होंने राजेश शेठ कातारों को पेप्सी की बोतल यहां पर पूरी तरीके से सॉफ्ट ड्रिंक जिसे कही जाती है, चैंपियन जिसे कहा जाता है, वो बिल्कुल गिफ्ट देते हुए। और ये भी बड़ा शॉट, तूफानी बल्लेबाजी हो रही है मैदान के अंदर। आइलेश एक तरफ पैडी खारकर, एक और शानदार हिट 6 रन। झालेला आहे। जयेंद्र शेठ जोशी सुप्रसिद्ध उद्योजक जुई आणि त्यांच्या समवेत दोस्तीच्या दुनियातील राजा माणूस, राजासारखं मन आणि मनासारखा राजा आदरणीय मयूर दादा चिपलेकर यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। कामोटे जुई विभागामध्ये जुई गावामध्ये नेहमी त्या व्यक्तिमत्वाचा आगमन इथे खऱ्या अर्थाने आदर केला जातो। मयूर दादा तुमच्या सर्व सहकार्यांचं आम्ही आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक क्रिकेट स्पर्धेमध्ये स्वागत करत आहोत। जयेंद्र शेठ जोशी साहेबांचा खूप मोठा योगदान राहिलेला आहे खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेसाठी आर्थिक दृष्ट्या। येस महागुरु साई बिल्डकॉनचे सर्व आज आपण पाहू शकाल अगदी काही कमी वयामध्ये बिल्डर क्षेत्रामध्ये नामांकित ज्यांची ओळख उल्वे नोडमध्ये देखील त्यांची आपण खऱ्या अर्थानं बिल्डिंग पाहू शकाल। आणि आज साई बिल्डकॉन म्हणून सातत्याने आपल्याला त्यांना पाहू शकाल की दमदार नेतृत्व आणि त्यांच्याच माध्यमातून या स्पर्धेसाठी सांगितलं होतं 1 2 3 4 5 जे काय फ्रीज लागतील तेच सांग राजेश शेठ तुला देऊ, कारण त्यांचेच मावशीचे मुलगे आहेत। पण राजेश शेठ सांगितलं दादा तुमच्या वतीने 1 फ्रीज झाला आम्हाला या स्पर्धेमध्ये, हे भरपूर झालं आमच्यासाठी। जयेंद्र शेठ आपलं सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं। लेग स्टंप से बाहर अंपायर का वाइड बॉल का करार, रन संख्या पहुंची है 46 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सोचो ये दो बल्लेबाज 47 माफ कीजिएगा 47 बने। सोचो ये दो बल्लेबाज अब तक टिके तो आने वाले बल्लेबाज किरण पाटिल अभी भी सुरक्षित है। तो सोचना होगा वामन जी टीम को। ये लीजिए एक और बड़ा शॉट, तूफानी बल्लेबाजी मैदान के अंदर। लगता है कल ज्यादा प्रैक्टिस किया आइलेश अन्ना ने, इसलिए आज लंबे लंबे छक्के इनके बल्ले से 6 रन। यहां पर 50 कंप्लीट होती हुई नीलकंठेश्वर 1140+ उल्वे टीम की 53 बने। कल वलवली के टूर्नामेंट में 40+ हुआ, नीलकंठेश्वर उल्वे चैंपियन बनी थी, लेकिन इस बार मौका बनेगा। विकेट कीपर गेंद के नीचे, और ये क्या कर रहे थे भाई, आप गए थे तो उन्हें रोका था, आपको पकड़ना चाहिए था। मोहसिन थे मेरे ख्याल से वहां पर जहां पर कैच के लिए गए थे, और अंतिम समय में उन्होंने अपने हाथ पीछे रख के जिसका फायदा मिला बल्लेबाज आइलेश को, और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा स्कोर कार्ड के ऊपर 55 रन। कौन कहेगा ये इन 40+ के धुरंधरों को, शेर चाहे बूढ़े कितने भी हो लेकिन वो घास नहीं खाते, वो मांस ही खाते हैं। और आज देखिए एक सीख है युवा खिलाड़ियों को कि ये 40+ खिलाड़ी किस तरीके का क्रिकेट खेलते हैं, कैसा फिजिकल फिटनेस उन्होंने अपना बनाया रखा है। एक और धमाका, आज तो पटाखे ही फूट रहे आमदार ट्रॉफी में। शायद राजेश शेठ कातरन का जन्मदिन है और ये धमाकेदार पटाखे फूट रहे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन। कथार यांना वाढदिवसानिमित्ताने शुभेच्छा आणि अभिष्ट चिंतन करण्याकरता कोविड योद्धा डॉक्टर कुमार शिंदे सरांना पाहतो। त्यानंतर विसुम्या गावातील आमचे परममित्र माजी सरपंच बलिराम शेठ पाटील साहेबांचे बंधू महागुरु रामशेठ पाटील साहेब इथे उपस्थित आहेत। विसुंबे संघ देखील या स्पर्धेमध्ये खेळणार होता, परंतु अचानक सकाळी मला रामशेठ यांचा फोन आला की आम्ही एकूरला चाललो, त्यांनाही माहित नव्हतं। आणि त्यानंतर स्पर्धेसाठी ज्यांचा अनमोल म्हटलं ना की प्रवीण ज्याचं मोल करता येत नाही असं सहकार्य लाभलेलं आहे
जुळे गावातील सुप्रसिद्ध दमदार उद्योजक आदरणीय श्री जयेंद्र शेठ जोशी साहेब उपस्थित आहेत. त्यानंतर रायगड ठाण्यामध्ये एक मित्र प्रेम ज्याला खूप मोठं लाभलेलं आहे, दोस्तीच्या दुनियातील एक दिलदार व्यक्तिमत्व आमचे मयूरदादा चिपलेकर आहेत. त्यांची संपूर्ण टीमचं आम्ही स्वागत करू. आणि स्पर्धेला गोल्डमॅन दीपक शेठ पाटील तलोज मजकूर, संतोष शेठ पाटील माजी सरपंच तलोज मजकूर आणि कमलाकर शेठ पाटील नाईट स्पर्धेतील दमदार ऑर्गनायझर त्रिवेणी संगमच्या वतीने शुभेच्छा आलेल्या आहेत. त्यांचा आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. ऋषिकेश गोंदली नंबर 4 के पोजीशन पर गेंदबाजी के लिए बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। क्या आइलेश मात्रे को 17 रन चाहिए अपने अर्धशतक को। पैडी 9 गेंदों में 26, 9 गेंदों में 33। आइलेश मात्रे 18 गेंदें खेलिए, 2 बल्लेबाजों ने 61 रन अभी तक ठोके। बॉलर तैयार, जड़ में डालने का प्रयास किया था, लेग ब्रेक की ये बॉल थी और ये खराब फील्डिंग है जिसका फायदा मिलेगा बल्लेबाज पैडी को। 4 रन। खिलाड़ी दोस्तों 40 प्लस में अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, आज उनकी गेंदबाजी ठीक नहीं चली, फील्डिंग में थोड़ी सी खराब यहाँ पर परिस्थिति नजर आती हुई, सुधार लाना पड़ेगा इस बार। चलिए जड़ में डालने का प्रयास, फिर से एक बार गेंद मोहसिन की तरफ जाती हुई, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं, 1 रन मिलेगा। बची हुई 4 गेंदें हैं, 4 गेंदों में अगर 3 छक्के आते हैं ना तो आइलेश मात्रे अपना अर्धशतक पूरा कर सकते हैं और इस टूर्नामेंट का दूसरा अर्धशतक बन सकता है। पहला शतक सूरज पाटिल मैन फ्रॉम आयशा 11 KDH वाघुड़ीवाड़ा टीम की तरफ से, उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए दमदार पारी के लिए वहां पर आदत बल्लेबाज यानी कि प्रतीश मस्कर ने, आप देखेंगे यहाँ पर 9 गेंदों में 33 की धुआंधार पारी खेलते हुए अच्छा कमबैक में कहूंगा गेंदबाज ऋषिकेश गोंदली के द्वारा। हालांकि वो खराब फील्डिंग ना होती तो केवल मात्र 2 ही रन अभी तक 2 गेंदों के ऊपर आ सकते थे। और टप्पा पीछे था, कवर्स में, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, बढ़िया कैच पकड़ा और बल्लेबाज होंगे आउट। तो चलिए आइलेश की बल्लेबाजी अगर पसंद आई हो तो जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों इस खिलाड़ी के लिए। 40 प्लस मास्टर है और ये लीजिए कमाल की यहां पर बल्लेबाजी नजर आई उनके बल्ले से। अब यहां पर नए बल्लेबाज आएंगे कप्तान किरण पाटिल। इस सीजन में पनवेल प्रीमियर लीग का आगाज उल्वे नोड में आप देख सकते हैं, वो भी डे नाइट फॉर्मेट, मार्च एंड तक यहां पर आपको वो टूर्नामेंट नजर आएगी और पूरी जिम्मेदारियां इस खिलाड़ी के कंधों के ऊपर होगी, जहां पर पनवेल प्रीमियर लीग के लिए इस खिलाड़ी का अहम रोल निभाता है। रेगुलर क्रिकेट इन्होंने बंद कर दिया, 40 प्लस के जो नियम है निश्चित तौर हम देखते हैं कि ये खिलाड़ी 40 प्लस ज्यादा खेलते हैं और ये उनकी नियमावली काफी खतरनाक रहती है 40 प्लस खिलाड़ियों की। शॉर्ट पेस लाइन की बॉल हवा में है काफी देर तक, खिलाड़ी है बनेंगे दर्शक, सीधा सीमा रेखा पार, 6 रन। ये तीसरा मैच है और छक्कों के साथ ही इन्होंने खाता खोला है। इस बार भी हवा में खेला, स्ट्रोक के फील्डर आते हुए दूर रहेंगे, एक और शानदार हिट, सीमा पार, 6 रन। एंट्री मिली थी इस टीम को और उसका फायदा विचुंबा टीम आई नहीं, उसकी जगह ये नीलकंठेश्वर 40 प्लस टीम खेली। विचुंबा टीम आई नहीं मतलब ये नहीं कि वो एक बार गए थे, उनके जगह ये टीम खेली। तो चलिए इस बार अच्छी गेंद थी ऋषिकेश गोंदली की, बेहतरीन यहाँ पर 1 रन तो पूरा, दूसरे की कोशिश यहाँ पर हो रही है। ये देखिए जख्मी शेर 40 प्लस के दौड़ रहे हैं, तीसरा भी कंप्लीट हुआ है या नहीं? अरे बस हो गया भाई, दम जाओगे। तो अंपायर का निर्णय आउट है वैसे, लेकिन थर्ड अंपायर जो है वो चेक करना चाहेंगे, निर्णय दिया है तीसरे अंपायर की तरफ। तत्पूर्वी आपण इनिंग कंप्लीट जाऊया, तिकडे आपण समालोचन क्षेत्रामध्ये महागुरु यांच्याकडे, तिथे पाहुण्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। थँक्स रॉकस्टार प्रवीण, गौरी स्पोर्ट नेपाली क्रिकेट संघाचे एक आदर्श क्रिकेटर बाबूशाही आणि आदई वावंजे क्रिकेट खऱ्या अर्थाने ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आहे।
राजेश शेठ काथारे यांचा वाढदिवस आहे आणि त्यांना वाढदिवसानिमित्ताने शुभेच्छा इथे दिल्या जात आहेत. जुहे गावातील त्यांचे सर्व शिलेदार मग आमचे जयेंद्रदादा जोशी असतील, आमचे मयूरदादा चिपलेकर असतील, त्यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने दीर्घ आयुष्याच्या शुभेच्छा राजेश शेठ काथारे यांना दिल्या जाणार आहेत. जयेंद्र शेठ जोशी कोण विसरणार खऱ्या अर्थाने. मयूरदादा एक स्पर्धा आम्ही आजमावली होती. भारतीय जनता पार्टीचे कामोडी शहर अध्यक्ष आहे रवी शेठ जोशी साहेब यांच्या सुपुत्राच्या नावाने जुहे गावातील संघ खेळत होता खऱ्या अर्थाने आणि तिथे बक्षिसांची आतषबाजी केली होती जयेंद्र शेठ जोशीने. रवींद्र शेठ जोशी साहेब जे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आहेत. मयूरदादांचे आमचे विजयदादा महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक सुद्धा आहेत. विजय शेठ चिपलेकर या, मयूरदादा या. आमचे जिल्हा स्टार रॉकस्टार आपण या समोर. तर राजेशदादा काथारे यांना वाढदिवसानिमित्ताने खऱ्या अर्थाने शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. दोस्तीच्या दुनियातील राजा माणूस मयूर दादा, एकच वादा मयूर दादा आणि त्यांच्या समवेत सुप्रसिद्ध उद्योजक जयेंद्र शेठ जोशी आणि त्यांची संपूर्ण ऑल टीम. राजेश शेठ बॉस बघा, बॉस BOSS बॉस बघा किती प्रेम आहे जयेंद्र शेठ मयूर दादांचं. राजेश तुम्हाला शुभेच्छा आहेत की आयुष्याच्या आकाशात ढग असेही दाटून येतील, कधी आनंदाची खऱ्या अर्थाने हलकी रिमझिम सातत्याने बरसात राहो. तुमच्या इच्छा आकांक्षांचा वेलू गगनाला भिडून दे आणि मनात आमच्या जयेंद्र शेठ जोशी मयूरदादांच्या एकच इच्छा राजेश शेठ तुम्हाला उदंड आयुष्य लाभून दे. याच वाढदिवसानिमित्ताने मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. Birthday to you, birthday to you, Rajesh Dada, happy birthday to you. Hey Arzu, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. राजेश दादा हॅपी बर्थडे टू यू. एकच वादा आमचा मयूर दादा आणि जयेंद्र शेठ जोशी. जयेंद्र शेठ जोशी आमचे सर्व शिलेदार सांगतात नेहमी, प्रवीण रॉकस्टारने सांगितलं की अन्नदाता सदा सुखी. खऱ्या अर्थाने त्यांच्या कामोट्यातील हॉटेल्सवर गेलं ना तर आपल्या सर्व शिलेदारांची एक चांगल्या प्रकारे ते मेजवानी करत असतात. सामना खेळलेत. चंद्रकांत पाटील मोबाईलमध्ये काय बघताय संदेश. आता मॅच आहे तुमची, आता मोबाईल ठेवा खाली. वा सौरभ, वा सौरभ नाही राहुल, काल झोपला ना वाटतं. बघा रेडगर संघाचे सर्व खेळाडू या ठिकाणी पाहू शकाल, स्क्रीनवरती तुम्ही पाहताय त्यांना. आता जरूर लोन काय फायदा कवर झाले. तो चलिए बिल्कुल चारों के चारों टीमों के कप्तान, जय हनुमान नेवालीपाड़ा टीम के कप्तान, शौर्या 11 भैरवदेव रिडगर टीम के कप्तान, DCC मुरबे टीम के कप्तान और मीत 11 कालुंद्रे टीम के कप्तान.
और इसमें से जो जीतेगा उस टीम का कप्तान। जैसे ही ये मैच समाप्त होगी फिर लकी ड्रॉ किया जाएगा पांचों टीमों में। एक चिट्ठी में आमदार चषक लिखा होगा, जिसको आमदार चषक की चिट्ठी मिलेगी वो सीधा जाएगी अगले राउंड में। बाकी सब एम्प्टी होगी, कोरी होगी, जिन्हें मैच खेलना पड़ेगा। सीरियल वाइज मैचेस होंगे। अगर बी को बाय मिलती है तो ए वर्सेस सी, डी और ई का मैच होगा। तो बिल्कुल यहां पर 2 रनों की पेनल्टी नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम को यहां से दी गई है। कमेटी का अगर तुम दोनों में सुलह होगा तो भी नहीं, कमेटी है वो हर टीम को, जिस टीम ने ड्रेसिंग नहीं की उसको 2 रनों की पेनल्टी दी जाएगी। यस राजेश शेठ का तरह जो भी डिसीजन है वो आप बताइए। यस राजेश शेठ यांचं म्हणणं आहे जर तुम्ही तुमचं कॉम्प्रोमाइज झाला असेल तरी कमिटीच्या रूल्स प्रमाणे, कारण कालही एक संघाला पेनल्टी दिली होती कालुंद्रेला 2 वेळा। कमिटीच्या माध्यमातून 2 धाब्यांची पेनल्टी एका ओव्हरमध्ये आम्ही ते ऍड करू स्कोरिंग मध्ये। 81 रनों का लक्ष्य है। पंकज पाटिल और प्रकाश पाटिल ये बिल्कुल जोड़ी मैदान के अंदर आती हुई। लक्ष्य काफी बड़ा है लेकिन संघर्ष भी काफी कड़ा करना होगा, क्योंकि बहुत सारे 80 रन ठोकर 81 रनों का टारगेट रखा है वावंजी टीम श्री मलंगड़ स्पोर्ट्स 11 वावंजी टीम के खिलाफ टीम नीलकंठेश्वर 11 उल्वे। प्रयास किया था वाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर का प्रयास जरूर था, शरीर से दूर डालने का प्रयास था इस गेंद को प्रकाश को, लेकिन प्रकाश ने भी चॉप करने का प्रयास जरूर किया था लेकिन ठीक से संपर्क नहीं। डॉट बॉल की समाप्ति। इतने बड़े लक्ष्य का यदि आपको पीछा करना है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बड़े शॉट्स लगाना श्री मलंगड़ स्पोर्ट्स 11 वावंजी टीम को बहुत ही जरूरी होगा। किरण पाटिल केपी एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है, आते ही 2 छक्के दागे थे उन्होंने। चले इस बार वाइड बॉल का करार अंपायर का, वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 2 रन। 40+ खिलाड़ी जब खेलते हैं मैदान में तो युवकों को प्रेरणा मिलती है। किस तरीके का ये क्रिकेट है, जब 40 की अधिक आयु जब आपकी होती है तो आपकी जो शरीर है वो कम थोड़ा सा हलचल करता है, जिसके बदौलत जो रेगुलर क्रिकेट खेलना थोड़ा सा आसान होता है इन युवाओं को, लेकिन 40+ क्रिकेट खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए एलबीडब्ल्यू की लाउड अपील वहां पर की गई थी। अंपायर की उंगली आसमान में थे एक तरफ और इस बार कह रहे कि वो बल्ले पर शायद लगी थी गेंद, इशारा कर रहे हैं लेग अंपायर का। उन्होंने निर्णय लिया और चलिए वहां पर सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर मात्र 3 रन। शायद आवाज आई थी या नहीं, लेकिन ये कहना है कि लेग अंपायर उन्होंने क्विक एक्शन में दिखाया, शायद बल्ले पर लगी थी गेंद। यस कुछ नजर आया, लेग अंपायर को जोर से आवाज आई तो ये नॉट आउट का करार होता है कभी कभी। बॉलर तैयार होते हुए ये लीजिए ऑफ स्टंप यॉर्कर छोड़ दिया था इस गेंद को। देख रहे कि वाइड बॉल है लेकिन वाइड रेखा के अंदर से गेंद यहां पर गुजरती हुई और इसी के साथ ये डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। कमाल की गेंदबाजी यहां पर नजर आती हुई। पंकज पाटिल और प्रकाश पाटिल ये जोड़ी मैदान के अंदर। दो गेंदों का दोनों भी बल्लेबाजों ने 2-2 गेंदों का सामना किया। 1 रनों के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए आक्रामक रूप यहां पर इरादा स्पष्ट करना होगा। और चले इस बार बाहरी किनारा लगा था लेकिन विकेट कीपर के पीछे बढ़िया फील्डिंग, जहां पर रनों को रोका गया। 1 ओवर है पावर प्ले का जहां पर रन बटोरने चाहिए श्री मलंगड़ स्पोर्ट्स 11 वावंजी टीम को, जहां पर 3 रन ही सिर्फ बने। 81 रनों का टारगेट है। अभी भी बात करेंगे 78 रनों की फिलहाल जरूरत है। कप्तान किरण पाटिल तैयार। फुल टॉस बॉल इस बार बाहरी किनारा सीधा विकेट कीपर के हाथों में, बल्लेबाज होंगे आउट और इसी के साथ पंकज पाटिल बैक टू द पवेलियन। अब जीतने के लिए 18 गेंदें और 78 रनों की जरूरत।
स्वागत करतो. नेहमीच दमदार योगदान. तत्पूर्वी आपण इथे सन्मान करूया राम पाटील साहेब 40+ मास्टर आणि विचुंबे गावातील दमदार नेतृत्व विचुंबेच्या मैदानावरती ज्यांच्या माध्यमातून पहिल्यांदा नाईट स्पर्धा पाहिली आणि प्रवीण घरत पायकरमॅन ठरला होता त्या स्पर्धेमध्ये, असे राम पाटील साहेब यांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. मी राम पाटील साहेब आपणास विनंती करतो की आपण अतिथी कक्षामध्ये जावा आणि आपला सन्मान आपण स्वीकारावा. मी राजेश शेटकातर आपणास विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी राम पाटील साहेब विचुंबे यांचा सन्मान आपण करावा. ग्रामपंचायत कार्यरत तुम्ही त्यांना पाहू शकाल कर्मचारी म्हणून आणि 40+ क्रिकेटमध्ये दमदार त्यांचं योगदान आपण सातत्याने पाहिलं आहे. त्याच्यानंतर डॉक्टर कुमार शिंदे साहेबांना विनंती करतो की आपण देखील यावं. आपला देखील सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. लगेच आपण जशी ही मॅच संपेल जयेंद्र शेठ जोशी आणि त्यांच्या समोर संपूर्ण त्यांच्या मित्रपरिचय सन्मान आणि त्यांच्या शुभ हस्ते आपण बाय लकी ड्रॉची देखील चिठ्ठी आपण करणार आहोत. तो चलिए इस बार मोड़ दिया इस गेंद को शॉर्ट स्क्वायर लेग की तरफ. फील्डर आएंगे, उठाएंगे, फील्ड करेंगे. तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय. रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन. 6 रन यानी कि 2 पेनल्टी के वो रन है वो ऐड किए गए. ये ध्यान में रखिए वावंजी टीम और नीलकंठेश्वर 40+ उल्वे टीम. पहले ओवर में रन बने थे मेरे ख्याल से 4 प्लस ये 2 रनों की 3 बने थे. 2 रनों की पेनल्टी थी वो जुड़ गई है 5 और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 6 के ऊपर. अच्छा शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक. बेहतरीन फील्डिंग नजर आती हुई. क्या कमाल का एफर्ट है इन 40+ के खिलाड़ियों का. कितनी अच्छी मेहनत लेते हैं सभी खिलाड़ी. एक उज्जवल भविष्य जो युवा खिलाड़ी रहते हैं उनके लिए सीख है कि इनसे सीखे, इन सीनियरों से कि किस तरीके का क्रिकेट खेला जाता है. रेगुलर टीमों ने किसी भी हाईएस्ट स्कोर नहीं बनाया जो 84 रन वावंजे टीम ने बनाए थे और आज उल्वे टीम ने भी काफी बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है. 11 वावंजे टीम की पूरी तरीके से दुविधा बढ़ रही है. नए बल्लेबाज आएंगे मोहसिन शेख नंबर 4 के पोजीशन पर, जहां पर बाइकरमैन का सवाल है इस खिलाड़ी का. तो बेलोली जो नाइट टूर्नामेंट खेली गई थी वहां पर दमदार प्रदर्शन रहा था इस खिलाड़ी का. आज परेश भाई नहीं है, एकनाथ भाई टीम में मौजूद नहीं है, जिसके चलते थोड़ी सी परेशानी चल रही है बैटिंग ऑर्डर में टीम वावंजे को. चलिए स्ट्रेट खेला इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है. आइलेश अन्ना गेंद को उठाए फील्ड करेंगे. तब तक 1 रन का पर्याप्त समय. आओ चलिए इस बार अच्छा शॉट है, जरूरत थी बड़े शॉट की और सीधा गेंद को खेला डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन. यांच्या वतीने देखील नीलकंठेश्वर क्रिकेट संघ उल्वे यांना शुभेच्छा आहेत. यूट्यूबच्या माध्यमातून ते देखील आनंद घेत आहेत. त्यांचंही सहर्ष स्वागत करतो आम्ही. फुल टॉस बॉल बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास था. टैपिंग क्रिकेट जहां पर किरण पाटिल गेंद को उठाए फील्ड करे. तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसे 1 रनों की मदद से श्री मलंगड़ स्पोर्ट्स 11 वावंजे टीम का स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15. अब जीतने के लिए 12 गेंदे और 10 छक्के, 10 नहीं बल्कि 11 छक्कों की जरूरत है, यानी कि 66 रनों की जरूरत. कम नाही रे आमच्या राजेश काथारा दादाच्या या नावात दम आहे रे. आमच्या आकाश काथारा दादाच्या या नावात दम आहे रे. आमच्या राजेश काथारा दादाच्या या नावात दम आहे रे. आमच्या आकाश काथारा दादाच्या या नावात दम आहे रे. चलिए 12 गेंदों में अब 11 छक्कों की जरूरत है, 66 रनों की जरूरत. अक्षय भोपी, धीरज भोपी, संदेश भोपी, रूपेश भोपी, अंकित शेठ भोपी, सूरज शेठ भोपी, इन सभी का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के द्वारा. आमदार ट्रॉफी राजेश शेठ कातरा और आकाश शेठ कातरा और गौरी स्पोर्ट्स नेवाली द्वारा आप सभी का स्वागत करेंगे. 12 गेंदों में 66 की जरूरत. अब गेंदबाजी के मार्ग पर आएंगे आइलेश म्हात्रे, जिन्होंने धुआंधार पारी खेली थी आज
हाफ ट्रैकर की बॉल उठाने का प्रयास किया है, लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी मेरे ख्याल से है जो इनको फोन आ रहा है, जरा रुकिए। हर गेंद के ऊपर बड़ा शॉट चाहिए, हर गेंद के ऊपर बड़ा शॉट चाहिए, तभी तो ये मैच बन सकता है। और चलिए इस बार भी प्रयास किया है बल्लेबाज ने, लेकिन क्या 6 जाएंगे या खिलाड़ी वहां पर कैच लपकेंगे? एफर्ट लाजवाब था शायद वहां पर। किरण पाटिल थे मेरे ख्याल से, क्या छोड़ते नहीं वैसे, लेकिन क्या चीज छूटे उनके ओर से। सिंगल मिलेगा, सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर। ये लेकिन आज राजेश शेठ कातारा इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर पीएसआई रोशन कातारा सर इन्हें ब्रेजा कार यहां पर गिफ्ट दी गई है। और बढ़िया शॉट, कदमों का इस्तेमाल, तलाश थी बड़े शॉट की और ये सीधा 6 रन। की जरूरत, 9 गेंदों में चाहिए 54 रनों की जरूरत। प्रयास जा रही है जरूर बल्लेबाज मोहसिन शेख के द्वारा। ऋषिकेश उनके सामने, क्या बढ़िया बल्लेबाजी अब तक मैदान के अंदर चल रही है। मोहसिन और ऋषिकेश के द्वारा ये 2 खिलाड़ियों के बीच में अच्छी पार्टनरशिप नजर आती हुई, लेकिन जो शुरुआत चाहिए थी पहले 2 सलामी बल्लेबाजों की ओर से, वो शुरुआत नहीं मिली, जिसके चलते यहां पर थोड़ी सी दिक्कतें नजर आ रही है इस समय श्री मलंगढ़ स्पोर्ट्स 11 वावंजी टीम को। मैच बॉल शायद मैदान के अंदर आता होगा, जहां पर कभी कभी होता है मैच बॉल जब पुरानी होती है तो बल्लेबाजों को आसानी होती है। माना कि गेंदबाज तेज डालते जरूर है, लेकिन ये हमारा टेनिस विकेट जहां पर स्विंग करना थोड़ा सा कठिन है। आपको लेदर बॉल स्विंग करना होता है, स्विंग होती है, लेकिन टेनिस बॉल मुश्किलें देती है जब नहीं आती है तो बल्लेबाज के लिए। चलिए यहां पर लीडिंग एज लगा था, जहां पर कोई रन नहीं है। हमने एक मुकाबला देखा था जहां पर हरिग्राम टीम को 4 गेंदों में 14 की जरूरत थी। सोपान ने उससे पहले गेंद के ऊपर चौका मारा, गेंद गुम हुई, फिर नई गेंद के साथ खेलना थोड़ा कठिन हुआ उन्हें और वो मुकाबला दबाया। चलिए फील्डिंग अच्छी होती हुई नंदू कुमार थे वहां पर मौजूद, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। पूरी तरीके से मैच में केवल औपचारिकता बची है, बची हुई गेंदें अब 7 है और चाहिए 54 रनों की जरूरत। अच्छा शॉट है, देर हुई है लेकिन देर से ही भले, सीधा गेंद फेंका है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड 6 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति, रन बने हैं टोटल 33। अब जीतने के लिए अंतिम गेंदें 6 और चाहिए 48 रनों की जरूरत। यानंतर आमदार चषक स्पर्धेमध्ये प्रथमतः ज्या संघाने 5 मध्ये प्रवेश केला, शौर्य 11 भरदेव इटगर क्रिकेट संघाचे संघनायक, त्याचबरोबर डांगनेश्वर मोरबी क्रिकेट संघाचे संघनायक, मिती 11 कालुंदरी क्रिकेट संघाचे संघनायक आणि जे हनुमान नेवालीपाडा क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी आमच्या टॉस कक्षी लगेच संपर्क साधायचे आहे। वर्तमान लढत आहे वावंज विपक्ष उल्वे, यातून जो संघ विजेता ठरणार आहे तो लकी ड्रॉ साठी पात्र ठरणार आहे। कालच आपण ओवलेच्या मैदानावरती पाहिलात, मीत 11 बामणडोंगरी संघ, मीत 11 टाकेगाव क्रिकेट संघ त्या स्पर्धेमध्ये ट्रॉफी घरी घेऊन आणि त्या संघाचे पुरस्कर्ते नशीब शेठ भोईर रायगड जिल्ह्यातील दिग्गज पॅकर आणि आज त्यांच्या माध्यमातून मीत 11 कालुंद्री क्रिकेट संघ देखील पॅक केला जातो। त्यांनी सुपर 5 मध्ये भरारी घेतली आहे। मग वाघाची वाडी क्रिकेट संघ असू द्या, भरपूर संघांना सातत्याने त्यांच्या माध्यमातून पॅक केलं जातं। नशीब शेठ यावा आपलं सहर्ष स्वागत। चलिए पहली गेंद के ऊपर आगे आकर खेलने का प्रयास, लेकिन फील्डिंग खराब, कैच ड्रॉप हो चुकी है जहां पर 2 रन बटोरे बल्लेबाजों ने और इसी 2 रनों की मदद से हालांकि स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 35। अब जीतने के लिए 5 गेंदें और चाहिए 46। पैडी खारकर है गेंदबाजी के लिए। अच्छी शुरुआती ओपनिंग ब्लास्ट जिसे कहा जाता है नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम का ओपनिंग ब्लास्ट ने धमाकेदार शुरुआत दी। आगे आकर खेलने का प्रयास था, इस बार भी डॉट बॉल की समाप्ति। लेग ब्रेक गेंदबाज है पैडी खारकर, पढ़ना इतना आसान नहीं है इनके गेंदों को, लेकिन अभी तक तो शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन नजर आता हुआ। चलिए चारों के चारों टीमों के कप्तान, आपको बार बार नहीं बुलाया जाएगा। चलिए आइए, यहां पर कमेंट्री बॉक्स में नेवालीपाड़ा टीम के कप्तान मौजूद है, शौर्य 11 हिडगर टीम के कप्तान आइए, डीसीसी मुरबे के कप्तान आइए और मीत 11 कालुंद्री टीम के कप्तान भी आइए।
3 गेंदें समाप्त हो चुकी है और 45 रनों की अभी भी जरूरत है। आखिरी ओवर प्रगति पथ पर है। खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन, जिस श्री मलंगड़ स्पोर्ट्स 11 52 टीम ने 84 का टारगेट बड़ा हाईएस्ट स्कोर बनाया था, उसी 52 टीम के खिलाफ ये खतरनाक क्रिकेट खेला आज 40+ नीलकंठेश्वर 11 उल्वे टीम ने। और जाते जाते यहां पर बड़ा शॉट 4 रन। चलिए डीसीसी मोरबे, जय हनुमान नेवालीपाड़ा, शौर्य 11 रीडगर तीनों के कप्तान है और 40+ के कप्तान भी है। मित 11 कालुंद्री टीम के कप्तान भी आ चुके हैं। तो जयेंद्र शेठ साइड बेल्ट ऑन, इनसे गुजारिश करेंगे कि आप वहां पर जाइए हमारे मेहमान कक्ष में और आपके शुभ हाथों से लकी ड्रॉ यहां पर उड़ाइए। तो चलिए, यस लकी ड्रॉ बघा, एकूण 5 चिठ्ठ्या असतील, त्या 5 चिठ्ठ्यांमध्ये एक मध्ये लिहिलाय आमदार चषक, बाकीच्या मध्ये लिहिलाय क्रिकेट खेळ। ज्या कॅप्टनला आमदार चषकाची चिठ्ठी मिळेल म्हणजे त्याला विधानसभेचा तिकीट, म्हणजे तो जाईल पुढच्या फेरीमध्ये, आणि ज्यांना क्रिकेट खेळ असेल त्यांची मॅच होईल याची नोंद घ्या। तर अभिनंदन टीम नीलकंठेश्वर 40+ उल्वे क्रिकेट संघ थेट पोहोचलाय सुपर 5 मध्ये। किरण पाटील अँड सेना आणि हार्डलक टीम श्री मलंगड स्पोर्ट्स 52 पुढच्या वाटचालीसाठी तुम्हाला शुभेच्छा। किरण पाटील कॅप्टन, आपण या फक्त। हा किरण या, अभिनंदन नीलकंठेश्वर उल्वा क्रिकेट संघाचे आणि 52 क्रिकेट संघ प्रवीण तुमच्या संघाचा मनपूर्वक